पाक की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बौखलाहट एक बार फिर सामने आ गई है। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और फिर मुल्ला मुनीर ने भारत और भारतीय हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बिलबिलाया मुनीर ने एक बार फिर कट्टरपंथी मौलाना वाला राग अलापना शुरू कर दिया है। क्या कह रहा है मुनीर, इस रिपोर्ट में देखिए। That we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ उगला ये जहर याद है आपको? एक कट्टर मौलाना की तरह दी गई मुनीर की ये वो तकरीर है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुनीर को मुल्ला मुनीर की पहचान मिली। फिर इत्तेफाकन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान का जो हश्र हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज का वो हाल किया जिसका रोना पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया में रो रहा है। लेकिन लगता है हार के नाम में फील्ड मार्शल का खिताब पा चुके कट्टर मुल्ला मुनीर का पेट नहीं भरा है। वो अब भी भारत से पिटकर पाकिस्तान की फजीहत करना चाहता है। पाकिस्तान की लड़ाई विचारधारा से है। पाकिस्तान के मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन हम भारत के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। मुल्ला मुनीर ने भारत के खिलाफ ये जहर इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उगला, लेकिन हैरानी यह है कि भारत के हाथों बुरी तरह से पिटने के बावजूद कायर मुनीर भारत को गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आया। उसने भारत और भारत के हिंदुओं के खिलाफ अपने मन में भरे नफरत का इजहार करते हुए आगे कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान को फिर निशाना बनाया तो हम इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग दिखावटी हथियारों के भरोसे नहीं बल्कि पेशेवर क्षमता और राष्ट्रीय जज्बे से जीती जाती है। हालांकि कठमुल्ले मुनीर ने जंग और पेशेवर क्षमता का लतीफा सुनाकर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बाद मुनीर की जुबान से उसके दिल में दबा दर्द का वो गुबार सामने आ गया जिसकी सच्चाई खुलने के बाद से ही खुद पाकिस्तान में इस कठमुल्ले को गाली मिल रही है। मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ने किसी बाहरी देश की मदद नहीं ली। चीन और तुर्की की मदद लेने के आरोप गलत है। पाकिस्तान ने अकेले दम पर भारत का मुकाबला किया। पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, लेकिन लगता है मुल्ला मुनीर को इस कहावत का अर्थ भी नहीं पता। पूरी दुनिया जानती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी। तुर्की ने कराची पोर्ट पर अपना युद्धपोत भेजा। खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मान चुके हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। खुद तुर्की ने भी पाकिस्तान को मदद का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा, लेकिन मुल्ला मुनीर एहसान फरामोशी पर उतारू है। बहरहाल मुल्ला मुनीर का दर्द बार बार छलक रहा है और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं है। कठमुल्ले मुनीर की हालत ठीक उस खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है जो खंबे पर नहीं चढ़ पाने की खींच में खंबे को ही नोचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की नींद उड़ा रखी है। दोनों को इस बात का डर सता रहा है कि मुनीर कहीं उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता ना दिखा दे। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। वो तारीख थी 20 जून 2001 जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ मुल्क के नए राष्ट्रपति बने थे और अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर परवेज मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान की तकदीर बनाया था।
तो अब नवाज के भाई शहबाज शरीफ को गद्दी से हटाकर आसिम मुनीर पाकिस्तान का शहंशाह बनने की फिराक में है। पाकिस्तान के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है मुल्ला आसिम मुनीर। चर्चा इस बात की है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। जरदारी को हटाकर सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि जनरल आसिम मुनीर को 2022 में 3 साल के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में शहबाज सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया। आसिफ अली जरदारी को भी पिछले साल ही 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाया गया था। उन्हें ये पद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन देने के बदले में मिला था। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में अचानक आसिम मुनीर के राष्ट्रपति बनने की चर्चा क्यों तेज हो गई। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। मसलन आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जाना, आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना, आसिम मुनीर का शहबाज सरकार में बढ़ता दखल और सेना पर आसिम मुनीर का पूरा कंट्रोल। यही वजह है कि मार्शल लॉ और तख्ता पलट के इतिहास से लबालब पाकिस्तान में आसिम मुनीर के राष्ट्रपति बनने की चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि 2027 से पहले वो कभी भी जरदारी को हटाकर पाकिस्तान का नया सुप्रीम कमांडर बन सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने ऐसे कयासों और दावों को सिरे से खारिज किया है। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं जताई है और न ही इस तरह की कोई योजना बनाई है। उनके जरदारी और मुनीर के बीच आपसी सम्मान और पाकिस्तान की तरक्की के लक्ष्य पर आधारित मजबूत संबंध है। तो वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, जरदारी शरीफ और मुनीर के खिलाफ जो दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है उसके पीछे कुछ दुश्मन विदेशी ताकतों का हाथ है। हम जानते हैं कि इस झूठे अभियान के पीछे कौन है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति से इस्तीफा देने की कोई बात नहीं हुई है और न ही COAS के राष्ट्रपति बनने की कोई योजना है। पाकिस्तान की सरकार ऐसे बयान जारी कर मुल्ला मुनीर के राष्ट्रपति बनने की चर्चाओं पर विराम लगाना चाहती है, लेकिन उसे भी पता है कि मुनीर कोई न कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं, वरना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शहबाज को दरकिनार कर आसिम मुनीर को वॉशिंगटन नहीं बुलाते, उन्हें बिरयानी नहीं खिलाते और न ही आसिम मुनीर ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की बात करते। शह कोई भी दे रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि जरदारी और शहबाज शरीफ के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाएगा और एक बार फिर सेना राज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बौखलाहट एक बार फिर सामने आ गई है। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और फिर मुल्ला मुनीर ने भारत और भारतीय हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बिलबिलाया मुनीर ने एक बार फिर कट्टरपंथी मौलाना वाला राग अलापना शुरू कर दिया है। क्या कह रहा है मुनीर, इस रिपोर्ट में देखिए। Thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ उगला ये जहर याद है आपको? एक कट्टर मौलाना की तरह दी गई मुनीर की ये वो तकरीर है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुनीर को मुल्ला मुनीर की पहचान मिली। फिर इत्तेफाकन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान का जो हश्र हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज का वो हाल किया जिसका रोना पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया में रो रहा है। लेकिन लगता है हार के नाम